लोग मंगल ग्रह से जाने क्यों डरते हैं? इतना अच्छा सा प्यारा सा ग्रह है और हमारी लाइफ में इतनी अच्छी अच्छी चीजों को ये ग्रह सिग्निफाई करता है। लेकिन फिर भी आप अगर किसी से मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे तो वो आपको सबसे पहले मंगल दोष के बारे में बताएगा। ये बताएगा कि भैया अगर मंगल थोड़ा सा तेज हो गया तो आपका लिबिडो ज्यादा हो जाएगा, यानी आपकी सेक्सुअल डिजायर ज्यादा हो जाएगी। आप लोग हाइपर कंपेटिटिव हो जाएंगे और मंगल के हाइपर एक्टिव होने से आप लोगों के अंदर गुस्सा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या ये सारी चीजें सच हैं? नहीं, हर चीज पूरे तरीके से सच नहीं है। इनफैक्ट अगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छे से काम कर रहा हो, बहुत ही एक्टिवली काम कर रहा हो, तो वो आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में भी बहुत मदद कर सकता है। और मंगल में शक्ति ना होना ये दिखा सकता है कि आपको शारीरिक कमजोरियां हैं तरह तरह की। तो आखिर ये जो इंटरेस्टिंग सा प्लैनेट है, ये हमारे जीवन में क्या क्या सिग्निफाई करता है, चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद कर सकता है। ये जो सीरीज हमारी चल रही है वो है अंडरस्टैंडिंग प्लैनेट्स, जहां पर हम अलग अलग प्लैनेट्स को और उनके जो बेसिक गुण धर्म है उनको जानने की कोशिश करते हैं। मैं ऑलरेडी सूर्य और चंद्रमा के बारे में बात कर चुकी हूँ, इसीलिए आज मैं बात कर रही हूँ मार्स यानी कि मंगल ग्रह की। तो सबसे पहले मार्स के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले मार्स के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। इसका जो जेंडर है उसे मैस्कुलिन कहा जाता है। मैस्कुलिन यानी पुरुष तत्व, यानी पुरुषत्व वाला जो जेंडर है वो मार्स को असाइन किया जाता है, क्योंकि मार्स को एक सोल्जर ग्रह माना जाता है। ये वो ग्रह है जो आगे बढ़कर काम करता है। इसका स्वभाव भी काफी उग्र या फिर अग्रेसिव माना जाता है और यही वजह है कि ज्यादातर लोग मार्स से थोड़े से डर जाते हैं। ये जो ग्रह है इसके फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, यानी किन ग्रहों के साथ इसकी अच्छी पटती है। सूर्य के साथ अच्छी होती है युतियां, या फिर उसका जो रिलेशनशिप चंद्रमा के साथ भी अच्छा होता है। हावेवर इन सम केसेस अगर चंद्रमा खुद ही अच्छी स्थिति में ना हो तो फिर मार्स के साथ आने पर या मार्स की दृष्टि पड़ने पर उसको तकलीफ हो सकती है। और फाइनली जुपिटर यानी कि गुरु, यानी कि सूर्य चंद्रमा गुरु, सन मून एंड जुपिटर के साथ मार्स की अच्छी मैत्री है, उनके साथ वो अच्छे से बिहेव करता है, उनके घरों में जाकर जनरली ठीक ठाक रिजल्ट्स वो आपको दे सकता है। न्यूट्रल किन प्लैनेट्स के प्रति ये रहता है? मर्करी एंड वीनस। तो जो भी हमारे दो और इनर प्लैनेट्स हैं, मर्करी और वीनस, उनके प्रति इसका जो स्वभाव है या जो उसकी दृष्टि है वो न्यूट्रल रहती है। वो अलग बात है कि बहुत ज्यादा मर्करी के घर में जाकर मार्स को अनकंफर्टेबल बहुत महसूस होता है, चाहे वो चैटी जेमिनाई हो या फिर एक्सट्रीमली एनालिटिकल वर्गो हो। तो तकलीफ तो होती है मार्स को, पर इतना नहीं कि दुश्मनी हो जाए। और उसके बाद आता है वीनस। वीनस और मार्स एक दूसरे के पोलर ऑपोजिट्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के प्रति जो है वो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। मार्स का वीनस को लेकर इतना कोई बैर भाव नहीं होता। हालांकि जब मार्स और वीनस साथ में आ जाए तो स्थितियां अच्छे या बुरे तरीके, दोनों ही तरीकों से विस्फोटक भी हो सकती हैं। अब जो बाकी के तीन प्लैनेट्स बचते हैं, शनि, राहु और केतु, उनके साथ मार्स का थोड़ा बैर भाव रहता है, प्रॉब्लम होती है मार्स को इनके साथ। जैसे शनि है, शनि एक बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है, बहुत ही ओल्ड एक प्लैनेट है, लेकिन मार्स जो है बड़ा ही यंग सा प्लैनेट है, एनर्जेटिक प्लैनेट है और स्लो मूवमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए शनि और मंगल की आपस में प्रॉब्लम रहती है। जब भी ये दोनों साथ में आते हैं तो इश्यूज थोड़े बहुत क्रिएट करते हैं, लेकिन वो भी देखने वाली बात है कि जब शनि और मंगल साथ में आएंगे तो वो आपको एथलेटिसिज्म और चैलेंजेस से लड़ने का जो एक मादा होता है, जो जुझारूपन होता है, वो जरूर दे देते हैं। तो राहु केतु भी बचते हैं, राहु केतु के साथ भी कोई खास ऐसा अच्छा रिलेशनशिप मार्स का नहीं होता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो भी बेनिफिक ग्रह होते हैं जनरली उनके साथ मार्स इन जनरल अच्छा ही बिहेव करता है। ये जो प्लैनेट है ये केप्रिकॉन के साइन में जाके एग्जॉल्ट हो जाता है, यानी उच्च का हो जाता है। यानी मार्स जब जब भी मकर राशि में जाएगा तो उसे उच्च का माना जाएगा, और जब जब भी वो कैंसर यानी कि कर्क राशि में जाएगा तो वो नीच का माना जाएगा।
अगर आप एक बार ये जान ले कि कौन से प्लैनेट में उच्च का है, कौन सी राशि में उच्च का है, तो आप ऑटोमेटिकली जान जाएंगे कि नीच कहाँ पर है, क्योंकि उच्च और नीच का कॉन्सेप्ट भी एक दूसरे से अक्सर 7 घर की दूरी पर ही मिलता है, राइट। जैसे आप सूर्य को देख लीजिए, उच्च कहाँ होता है, एरीज में, और नीच का कहाँ होता है, वो हो जाता है नीच का लिब्रा में। ठीक वैसे ही चंद्रमा उच्च का कहाँ होता है, टॉरस में, और नीचा कहाँ हो जाता है, वो हो जाता है वृश्चिक राशि में। मंगल के साथ क्या होता है कि वो उच्च का हो जाता है कैप्रिकॉर्न यानी मकर में, और नीच का हो जाता है कैंसर यानी कि कर्क राशि में। अब आप लोग एक सवाल जरूर पूछ सकते हैं यहाँ पर कि भाई ऐसा कैसे, कैंसर तो चंद्रमा की राशि है जो कि इसका फ्रेंड है मंगल का, तो वहां जाकर नीच कैसे हो गया। और कैप्रिकॉर्न वो तो राशि है शनि की, जिसका नेचुरली कोई मैत्री होती नहीं है मंगल के साथ, तो वहां पर जाके उच्च का कैसे हो गया। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा गहरा उतरना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको सिंपल में ये बात समझा देती हूँ। कैंसर यानी कि जो कर्क राशि है वो इमोशंस को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करती है, और वो पानी के तत्व की राशि होती है। लेकिन मंगल एक उग्र स्वभाव का ग्रह होता है, आग का गोला ही एक तरीके से आप इसे समझ लीजिए। वहीं जो मकर राशि होती है वो पृथ्वी के तत्व की राशि होती है। पृथ्वी की तत्व की राशि होने की वजह से ये क्या सिग्निफाई करता है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मटेरियल अचीवमेंट्स। तो एक तरफ हो गए आपके मटेरियल अचीवमेंट्स, और दूसरी तरफ हो गए आपके इमोशनल जो हैपहैजर्डनेस होती है, टाइडल वेव्स जो होती हैं, वो कैंसर राशि दिखाती है। जो भी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, डिसिप्लिन में रहना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, वो बहुत ज्यादा इमोशंस के चक्कर में नहीं बह सकता, वो बहुत ज्यादा मूडी नहीं हो सकता, राइट। लेकिन केप्रिकॉर्न राशि में जहां डिसिप्लिन है, जहां हायरार्कीज है, जहां अचीवमेंट है, मटेरियल चीजों तक पहुंचने का जो गोल है, कॉम्पिटिटिवनेस है, वहां पर वो जरूर कामयाब हो सकता है। आप मान लीजिए कि एक सोल्जर है, क्या एक सोल्जर अपने मूड के हिसाब से सोच सकता है कि मुझे कल सुबह 5:30 बजे नहीं उठना, ऐसा तो नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर वो हर रोज सुबह मुस्तैदी के साथ, जो केप्रिकॉर्न राशि है धीरे धीरे काम करती है, आगे आगे बढ़ती रहती है, तो हर रोज सुबह उठ के मुस्तैदी के साथ अपना काम करता है, धीरे धीरे करके जो कमीशन लेता है, कमीशन, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फौज में उसे कहते हैं जब आप एक रैंक से दूसरे ऊपर की रैंक में जाते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग। सो आप एक रैंक से दूसरी रैंक में ऊपर ही ऊपर बढ़ते जाते हैं, जो कि क्या सिग्निफाई होता है, जिससे मकर राशि सिग्निफाई होती है। तो आप खुद ही बताइए कि ऐसा ग्रह जो कि डिसिप्लिन में रहना चाहता है, जो अचीव करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, और जो रिलेटिवली यंग है, उसको अपने इमोशंस में बहकर, आज मूड है आज मूड नहीं है, फ्लिप फ्लॉपिंग करके ज्यादा सफलता मिलेगी, या फिर स्टेडी रह के ज्यादा सफलता मिलेगी। आई होप इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे। स्टेडीनेस कहाँ होती है, पृथ्वी के साइन मकर में, और जो इमोशनल फ्लिप फ्लॉपिंग होती है वो कहाँ होती है, पानी और चंद्रमा के साइन कर्क राशि यानी कैंसर में। इस ग्रह को दिग्बल 10वें घर में जाकर मिलता है सूर्य की ही तरह। तो जैसे सूर्य 10वें घर में जाके डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त करते हैं, वैसे ही मंगल भी 10वें घर में जाकर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त करते हैं। अगर आपका मंगल 10वें घर में है तो निसंदेह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है, गिवन कि आप उसको वो डिसिप्लिन दे सकें जो वो चाहता है। सिर्फ मंगल के 10वें घर में होने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। ये आपको कंपेटिटिव जरूर बनाता है, आगे के बारे में सोचने को लेकर, या प्रमोशंस के बारे में सोचने को मजबूर जरूर करता है। इट वॉन्ट्स यू टू कम्पीट विद पीपल, इट वॉन्ट्स यू टू गो अहेड। हाँ, अगर आपको करते हैं या नहीं करते, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। अगर ये मंगल जो है, ये मान लीजिए कर्क लग्न में 10वें घर में है, तो मन तो बड़ा चाहता है कि आगे बढ़ा जाए, कंपेटिटिवनेस की जाए, लेकिन जो कर्क लग्न है वो थोड़ा सा कैसा होता है, इमोशनल होता है, तो वो अपने इमोशंस की वजह से बार बार रुक भी सकता है। तो ऐसे तरह के रिजल्ट्स भी आपको देखने में आ जाते हैं। इसकी जो ग्रह है, इसको 2 राशियां मिली है। अब याद रखिए कि 3 कैटेगरीज होती है ग्रहों की। एक तो होते हैं हमारे लुमिनरीज यानी कि सूर्य और चंद्रमा, इनकी सिर्फ एक एक राशि होती है। दूसरी कैटेगरी होती है शैडो प्लैनेट्स यानी छाया ग्रहों की, जिनकी कोई राशि एज सच मानी नहीं जाती। वो अलग बात है कि हम राहु को एक्वेरियस के साथ जोड़कर अक्सर देख लेते हैं, लेकिन अपनी वैसे कोई राशि इनको असाइन नहीं की जाती है। और फाइनली 5 ग्रह होते हैं जो कि प्लैनेट्स, जिनको हम बोलते हैं जो रेगुलर प्लैनेट्स होते हैं। इन सब के पास 2-2 राशियां होती है, यानी 5 प्लैनेट्स विद 2 राशिज ईच, और उसके बाद 2 लुमिनरीज, उनके पास एक एक राशि। तो मंगल ऐसा ग्रह है जिसके पास 2 राशियां होती है। उसकी पहली राशि होती है एरीज यानी कि मेष, और दूसरी राशि होती है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। एरीज की खास बात क्या होती है कि राशि चक्र की या जीवन के चक्र की पहली राशि होती है।
फायर साइन की ये राशि होती है और यही वजह है कि एरीज भी इसका मूल त्रिकोण साइन बन जाता है, यानी कि मंगल का मूल त्रिकोण कौन सा हुआ, एरीज यानी कि मेष। उसके बाद जो उसका दूसरी राशि है, दूसरा साइन है, वो होती है 8वें भाव की नैसर्गिक राशि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जल तत्व की राशि होती है। आपने नोट किया होगा कि स्कॉर्पियो में आकर जो चंद्रमा है वो नीच का हो जाता है। यहाँ इस राशि का जब स्वामित्व मंगल को मिलता है तो उससे हमें दो चीजें नोट करने में आती है। पहली चीज ये कि अग्रेसिवनेस की तो स्कॉर्पियो में भी कोई कमी नहीं होती, लेकिन दूसरी चीज क्या होती है कि ये पैसिव अग्रेसिव होते हैं। तो जहां पर एरीज राशि सामने से अग्रेसिव है, सामने से गुस्सा कर रही है, सामने से पैर पटक रही है, वहां पर स्कॉर्पियो राशि ऐसे नहीं होती। तो ताने देकर, तंज कसकर या पैसिव अग्रेसिवली कोई काम करके अपना जो गुस्सा है उसको प्रकट करती है। तो ये दोनों ही राशियों में देखने को मिल जाता है। हालांकि गुस्से को प्रकट करने का एग्जैक्ट तरीका क्या है, या फिर गुस्सा सही चीजों पे प्रकट किया जा रहा है या गलत चीजों पे, इसको देखने के लिए हमें मंगल की एग्जैक्ट पोजीशन आपके चार्ट में चेक करनी होती है। विंशोत्तरी दशा का जो सिस्टम है उसमें मंगल को 7 साल की दशा मिलती है, यानी कि आपका जो दशाएं चलती है, महादशा चलती है, उसमें से मंगल की महादशा आपके जीवन में 7 साल के लिए चलती है। ऑब्वियसली महादशाएं कहाँ से शुरू होंगी और मंगल की महादशा आपके जीवन में आएगी भी या नहीं, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। हर किसी के जीवन में मंगल की महादशा नहीं आती है। इन जनरल हम मंगल को कूज इस नाम से भी बुलाते हैं और भौम नाम से भी बुलाते हैं। भौम नाम से बुलाने का क्यों तात्पर्य क्या है? कहा ऐसा जाता है कि मंगल पृथ्वी का पुत्र है, पृथ्वी से जन्मा है या पृथ्वी ने उसे पाला है। यही वजह होती है कि मंगल को भौम कहा जाता है, भूमि का पुत्र यानी कि भौम। जैसे द्रुपद की बेटी यानी द्रौपदी, जनक की बेटी यानी जानकी, कौशल्या कौशल देश की बेटी तो कौशल्या। तो इस तरह से भूमि का पुत्र भौम हो जाता है। भौम की उत्पत्ति की बहुत सारी कथाएं मिल जाती हैं हमारे पुराणों में, लेकिन मैं फिलहाल शिव महापुराण पढ़ रही हूँ, उसमें भौम की उत्पत्ति की जो कथा है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो होता क्या है कि सती के देह त्याग के बाद शिव जी काफी लंबे समय तक तपस्या में लीन हो जाते हैं। ओके, तो जब वो तपस्या कर रहे होते हैं तो उनके शरीर में काफी ज्यादा तेज उत्पन्न होता है, काफी ज्यादा हीट उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से उन्हें पसीना आता है। और पसीने की ये कुछ बूंदें जाकर पृथ्वी पर गिर जाती हैं, क्योंकि वो पृथ्वी पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। उससे एक लाल वर्ण वाला बालक जो है वो जन्म लेता है, जो बहुत ही स्ट्रांग होता है। पृथ्वी जो एक स्त्री का रूप लेकर आती है और देखती है कि एक छोटा सा बच्चा वहां पर है, उसने जन्म ले लिया है मुझसे, लेकिन माता तो वहां है नहीं। वो ये कहती है कि भाई जब यहाँ सती ही नहीं है तो इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा। फिर शिव जी अपनी आंख खोलते हैं और कहते हैं कि आज से ये तुम्हारा पुत्र है, तो तुम इसकी देखभाल करो। ओके, तो ये जो देखभाल करने का जो एक पूरा चरित्र होता है कि शिव जी मंगल ग्रह को जन्म देते हैं। वो मंगल ग्रह जो पृथ्वी का पुत्र माना जाता है उसे भौम कहते हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी साइंटिफिक स्टडी करेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत ज़्यादा डीप में जाइए, तो आप ये जानेंगे कि मंगल और पृथ्वी रिलेटिवली कमोबेश कुछ कुछ इनका जो स्ट्रक्चर है या जो इनका व्हाट डू यू कॉल इट कॉम्पोजिशन है, वो दोनों का काफ़ी हद तक सेम है। और यही वजह है कि हम मंगल ग्रह पर पानी और जीवन तलाशने के लिए इतने बड़े बड़े स्पेस क्राफ्ट भेज रहे हैं। तो अगेन ये फॉर्म जो है ये पुत्र बन जाता है पृथ्वी का। इनको जोड़ा जाता है शिवजी के दूसरे पुत्र कार्तिकेय के साथ भी। अब आप इन दोनों में एक चीज नोट करेंगे कि जो मंगल है उनको पाला पोसा किसने? उनको पाला पोसा पृथ्वी ने। और जो कार्तिकेय हैं उन्हें 6 जो मातृकाएं थी उन्होंने पाला, जिनको कृतिका नक्षत्र के साथ जोड़कर देखते हैं, तो इसीलिए उनको कार्तिकेय कहते हैं। तो इसीलिए मंगल को भौम और ये जो शिव जी के दूसरे पुत्र हैं कृतिकाओं के द्वारा उनका पालन पोषण हुआ है, इसलिए उन्हें कार्तिकेय कहते हैं। इस ग्रह को जोड़कर देखा जाता है हनुमान जी के साथ भी। ओके, तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो कि नॉर्थ इंडिया में खास तौर पर आप नोट करेंगे कि जिनको मंगल का दोष होता है या मंगल ग्रह से प्रॉब्लम हो रही होती है या जिन्हें मांगलिक कह दिया जाता है, ऐसे लोग हमेशा हनुमान जी की पूजा करते हैं और मंगलवार का व्रत रखते हैं। और कई जगहों पर कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है, बट मोस्टली नॉर्थ इंडिया में मैंने देखा है कि हनुमान जी की पूजा ज्यादा होती है। तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेशंस जो हैं वो मंगल ग्रह के साथ आके जुड़े हुए हैं।
आप जानते ही हैं कि मंगल अपने आप में एक बड़ा ही अग्रेसिव प्लैनेट माना जाता है, तो जो अग्रेशन मंगल के अंदर है वो दूसरे प्लैनेट्स में हमें देखने को नहीं मिलता है। ये सोल्जर टाइप का ग्रह है, ये बात तो मैं आपको काफी बार पहले भी बता चुकी हूँ। तो क्योंकि ये सोल्जर है इसीलिए ये कोई एक्टिविटी करना चाहता है। इट वॉन्ट्स टू बी कॉन्स्टेंटली फिजिकली एक्टिव। आपके शरीर में ये किन किन चीजों को दिखाता है? ये दिखाता है आपके बोन मैरो को। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसे हिंदी में मज्जा कहते हैं या बोन मैरो। इसके साथ साथ ही ये आपके रक्त को भी दिखाता है, आपके ब्लड को दिखाता है। वो दिखाता है आपके मसल्स को, कि आपकी मसल्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जिम जाकर आपने 17-18 इंच के डोले बना लिए, ठीक है, और तो आप बहुत अच्छा आपका मंगल है, ऐसे नहीं होता। मसल्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है। अगर आप जो मैराथन धावक होते हैं उनको देखेंगे तो उनके जो बॉडी होती है इट्स नॉट एकदम फूली हुई बॉडी बिल्डर्स टाइप की बॉडी नहीं होती, बहुत लीन बॉडी होती है, लेकिन उनके जो मसल्स होते हैं द वेरी हाई क्वालिटी मसल, राइट। क्योंकि उनको बहुत लंबी लंबी दूरी तक दौड़ना होता है, और अगर मसल्स की क्वालिटी अच्छी ना हो तो वो ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ भी हमें देखने को यहाँ पर मिलती है कि मसल्स की क्वालिटी कैसी है। जिन लोगों का मार्स खराब होता है, किसी अनकंफर्टेबल स्थिति में होता है या जनरली कमजोर होता है, ऐसे लोगों को हमेशा मांसपेशियों में दर्द की दिक्कत देखने में जरूर आती है। तो आप नोट करेंगे कि ऐसे लोगों को वीकनेस हो गई, मांसपेशियों की वीकनेस है, जल्दी शरीर नहीं बना पा रहे हैं, चर्बी शरीर में जल्दी चढ़ जाती है ऐसे लोगों के, फिर घटती नहीं है बिकॉज द बॉडी होल्ड्स ऑन टू दैट फैट। और उसके साथ साथ ही ऐसे लोगों की मसल्स की क्वालिटी या मसल फाइबर्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ऐसे लोगों को बार बार शरीर में कहीं ना कहीं दर्द शुरू हो जाते हैं फॉर नो रीजन एट ऑल। तो कहीं ना कहीं शरीर में इनके दर्द शुरू हो गया विदाउट एनी ट्रिगर, कहीं पर भी प्रॉब्लम शुरू हो गई, कभी यहाँ दर्द कभी वहां दर्द, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि भैया दर्द की जो असली वजह है वो क्या है। साथ ही साथ अग्नि को ये रिप्रेजेंट तो करता ही है, तो इसीलिए जो आपकी जठराग्नि होती है, आपका डाइजेशन है, वो भी कहीं ना कहीं मार्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा आपका जो सेक्सुअल डिजायर है या सेक्सुअल इंटरेस्ट है वो भी मार्स के साथ कनेक्टेड होता है। आपका अग्रेशन मार्स के साथ कनेक्टेड होता है। आप कितने कंपेटिटिव हैं वो भी मार्स के साथ कनेक्टेड होता है। अब अगर मार्स अच्छी स्थिति में हो, मंगल की स्थिति अगर आपकी कुंडली में अच्छी हो, तो क्या होता है, आप कंपेटिटिव तो होते हो, लेकिन ऐसे होते हो कि भाई अगर ये मुझसे आगे निकला है तो मैं इससे अच्छा कुछ करके दिखाऊं। आपके मन में बैर भाव नहीं होता, आपको खुद को आगे बढ़ाने की इच्छा होती है। वहीं अगर मंगल खराब हो जाता है तो आप जलने लगते हो, कुड़ने लगते हो, परेशान होने लगते हो, फ्रस्ट्रेट होने लगते हो। ठीक है, इसके साथ साथ ही जो रक्त की समस्याएं हैं वो आपको बड़ी सारी देखने को मिल जाती हैं, कि रक्त में किसी तरह का विकार हुआ, या स्त्रियों में मासिक धर्म के विकार भी अक्सर हो जाते हैं बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू योर ब्लड। ओके, इस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों को देखने में यहाँ पर मिल सकती है। मंगल अगर अच्छा होगा तो आप लोगों के अंदर अग्रेशन तो होगा, लेकिन ऐसा होगा जो आपको जीवन में आगे बढ़ा कर ले जाए। जैसे एथलीट्स में होता है that they are aggressive but they want to use that aggression on their field। रियल लाइफ में जरूरी तो नहीं है ना कि वो सब पे चीख चिल्ला रहे हो। इसी तरह की बातें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, जीतना चाहते हो, कहीं पहुंचना चाहते हो। मंगल खराब हो गया तो जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, चिड़चिड़े बहुत ज्यादा हो गए हैं। और ये एक पर्सनल एक मेरा पॉइंट मैंने नोट किया है बहुत सारे लोगों में, वो ये है कि जिनका मंगल बेहद कमजोर होता है, ये लोग चिड़चिड़े बहुत हो जाते हैं, क्योंकि इनका शरीर ठीक तरीके से उनके खाने से न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और जो भी वो अब्जॉर्ब करता है उसको ठीक तरीके से उनके शरीर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। तो दिस इज वन मेजर प्रॉब्लम जो मैंने पर्सनली लोगों में देखी है। मैंने नोट किया है अलग अलग चार्ट्स में दैट देयर बॉडीज आर रिलेटिवली वीक। ओके, बॉडी में वीकनेस होती है, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन बी अ बिग पर्सन, you can be a small person, you can be overweight, underweight, anything। अगर मंगल कमजोर है तो आपका साइज कुछ भी हो, आपकी हाइट कुछ भी हो, आप लोगों का जो बॉडी है वो न्यूट्रिशन को ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अब ये चीजें जो है ये आपको सामान्य रूप से किसी की शक्ल देख के आप नहीं बता सकते कि शरीर किसका कितना न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर रहा है, किसका अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मंगल में वीकनेस होती है तो डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन में वीकनेस होती है। और एब्जॉर्प्शन कहाँ से कनेक्टेड होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से। और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कनेक्टेड होता है, वो होता है आपके रक्त से, आपके ब्लड से, यानी इवेंचुअली कनेक्ट होता है आपके मार्स से। ओके, ये चीजें हमें यहाँ देखने को होती है। इसीलिए जिन लोगों के मार्स में समस्या होती है
या मार्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, उनको मैं हमेशा ये कहती हूँ कि भई आप जिम जाएँ ना जाएँ, वेट लॉस के लिए बहुत कुछ करें ना करें, वेट गेन के लिए बहुत कुछ करें ना करें, मसल क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए बहुत कुछ करें ना करें, लेकिन लाइट फिजिकल एक्टिविटी अपने जीवनचर्या में आप ज़रूर ऐड ऑन कर लीजिए। अगर आप दिन के केवल 5,000 स्टेप्स ही चल सकते हैं, 6,000 स्टेप्स ही चल सकते हैं, तो प्लीज़ उतना चलिए। उससे आपको अपने शरीर में कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नज़र नहीं आएँगे, लेट मी टेल यू दैट, ओके? तो ऐसा नहीं है कि आपने 5,000 स्टेप चल लिए तो एकदम से आपका शरीर बदल गया और अगर आप ओवरवेट थे तो आप बिल्कुल फिट हो गए, शेप में आ गए। ऐसा तो नहीं होता है, कुछ केसेस में हो सकता है, बट ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। लेकिन उससे होता क्या है कि जब आप चलना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन लेना शुरू करती है। ऑक्सीजन ज़्यादा लेना शुरू करती है तो ब्लड पंप ज़्यादा होता है आपकी बॉडी में, राइट? एक थोड़ी हमारी हार्ट बीट भी बढ़ती है उससे, ब्लड पंपिंग ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो उससे कुछ भी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में ज़्यादा ज़्यादा दूर तक पहुँच पाता है, खासकर आपका जो पेरिफेरल शरीर है, यानी पैर हो गए, हाथ हो गए, वहाँ तक पहुँचता है। लिवर में अगर कोई समस्याएँ होती हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत ठीक होना शुरू हो जाती है। तो ये आपको करना शुरू कर देना चाहिए। 5 टू 6,000 स्टेप्स अगर आप हर दिन चल लें, तो फिर आपका जो न्यूट्रिशन का अब्ज़ॉर्प्शन का स्केल है, वो रिलेटिवली बेटर हो सकता है पहले से। ऑब्वियसली अपने डॉक्टर की सलाह तो ज़रूर लेनी है कि कहीं आपको न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन या डिस्ट्रीब्यूशन में समस्या तो नहीं है, लेकिन अगर आप इतना भी कर लेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट विद इन 1 मंथ 2 मंथ आपको देखने को मिल जाएंगे एंड यू विल बी इन अ हैप्पियर प्लेस, ओके? और जो आपकी मसल्स हैं एक बार इस्तेमाल होना शुरू हो गई तो भी बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मसल्स का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके मार्स से। तो मसल्स हैव टू कम इन यूज एंड मसल्स हैव टू बी ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी। तो ऐसा नहीं है कि 16-17 इंच के बाइसेप्स बना के आप लोग खड़े हो गए। ज़रूरी नहीं है कि दैट इज़ वेरी हाई मसल क्वालिटी, लेकिन अगर आप लंबे समय तक बिना थके, बिना रुके काम कर सकते हैं, इसका मतलब आपका मंगल अच्छा है। मंगल के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, वो है मंगल दोष का। अब मंगल दोष के ऊपर मैं ऑलरेडी होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने क्लैरिफाई किया है कि मंगल दोष इतनी भी भयानक चीज़ नहीं होती जितना कि उसको बताया जाता है। अब जिस तरीके से मंगल दोष की कंडीशन स्पेसिफाई की गई है, आई एम श्योर कि 40 टू 50% इस दुनिया में लोग मंगल दोष वाले निकल ही जाएंगे, मांगलिक निकल ही जाएंगे। तो प्रॉब्लम अपने दिमाग में कोई ग्रंथि बिठाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मंगल की कुछ पोजीशंस जेन्युइनली खराब हो सकती हैं, लेकिन ऐसा इतना ज्यादा देखने में नहीं आता जितना कि हम सोचते हैं। सामान्य रूप से जिन लोगों को मांगलिक कह दिया जाता है कि भाई ये मंगली है, मांगलिक है, उन लोगों को एक वरदान होता है और एक कर्स होता है। वरदान जनरली ये होता है कि ये लोग कंपेटिटिव होते हैं, आगे बढ़ने की चाह रखते हैं। कर्स ये होता है कि इनको ये नहीं समझ में आता कि जाना कहाँ पे है, या अपनी जो एनर्जीज हैं, जो मंगल ने उनको दी है, एक्स्ट्रा एनर्जीज को इस्तेमाल कैसे करना है। तो मान लीजिए देयर इज समबडी जिसके अंदर अग्रेशन काफी ज्यादा है। अब ये बच्चा बचपन से अगर गेम्स खेलेगा, वहां पे अपने अग्रेशन को निकाल देगा, तो वो रिलेटिवली बाकी की जिंदगी में शांत रहेगा, क्योंकि वो अपना अग्रेशन कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल कर रहा है, राइट? लेकिन आप कहीं अपना एग्रेशन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मंगल ने आपको अग्रेशन दिया है, तो क्या करोगे? छोटी छोटी बातों पे लोगों से आप लड़ना शुरू कर दोगे, झगड़ना शुरू कर दोगे, आपको गुस्सा आने लगेगा, आप जलने लगोगे, कुड़ने लगोगे, परेशान होने लगोगे, चिड़चिड़े होने लगोगे। तो दैट इज व्हाट मंगल दोष इज ऑल अबाउट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और कपल्स में हम देखते हैं कि मंगल दोष है या नहीं, तो उसके दो रीजन होता है। यू वांट टू सी कि उन दोनों के बीच में जो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी है, नंबर वन, वो कैसी है। और दूसरी बात, अगर सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी को साइड में भी रख दिया जाए तो भी ये देखा जाए कि ये दोनों कितनी बिकरिंग करेंगे। क्या ये लोग एक दूसरे के साथ बैठ के आराम से बात कर सकते हैं, या 24 घंटे एक दूसरे के नुक्स निकाल कर लड़ते ही रहेंगे आपस में। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, अदरवाइज मंगल दोष से डरने या घबराने की जरूरत नहीं होती। देखना जरूर चाहिए अपनी कुंडली में, क्योंकि हाँ, कुछ कंडीशंस में मंगल कैन बी वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव। अदरवाइज ऐसा जनरली नहीं होता कि मंगल दोष है तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए खराब हो जाती है। आप बस इतना नोट कीजिए कि मंगल के एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है, मंगल में बल है या नहीं है, और अगर बल है तो वो आपके अच्छे के लिए इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपके मंगल में कोई समस्या आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो इन जनरल आपको मूंगा पहनने के लिए कहा जाएगा। लेकिन मूंगा पहनने के अलावा भी बहुत सारे काम है जो आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग 21 जो मंगलवार है, 21 मंगलवार तक आप लोग व्रत कर सकते हैं। व्रत बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और आपको आगे बढ़कर काम करने की बहुत ज्यादा ये शक्ति देते हैं। आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाने का काम करते हैं। याद रखिए कि मंगल सोल्जर है,
और जिन देवता के साथ ये कनेक्टेड है, हनुमान जी और कार्तिकेय भगवान, दोनों ही काफ़ी डिसिप्लिन्ड देवता हैं। वो ऐसे ही नहीं कि आराम से स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। दे आर वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड पीपल, है ना। हनुमान जी तो जाने ही ब्रह्मचारी के रूप में जाते हैं। तो वही चीज़ आपको अपने जीवन में लानी है, वही चीज़ आपको अपने जीवन में उतारनी है, दैट यू हैव टू हैव डिसिप्लिन इन एवरीथिंग। अगर आपका लिबिडो भी ज़्यादा है तो उसे कंट्रोल कैसे करना है, वो आप अपने खाने को कंट्रोल करने से सीखना शुरू कर देंगे। क्योंकि खाना हमारे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, राइट। इफ देयर इज नो फूड देयर इज नथिंग। तो जब आप अपने खाने पे कंट्रोल करना शुरू करते हैं, अपनी इतनी बेसिक डिज़ायर पे कंट्रोल करना शुरू करते हैं, तो आपकी विल पावर डेवलप होती है। जब विल पावर डेवलप होती है तो नेचुरल सी बात है कि आप लोग आगे भी और जीवन में कुछ कर पाते हैं। फास्टिंग क्यों इतनी ज़रूरी मानी जाती है और फास्टिंग को उपाय की तरह क्यों देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकली और इन जनरल भी, वो मैं आपको जल्दी ही होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की एक वीडियो में बताऊंगी, ताकि आप लोग समझ सके दैट वाई फास्ट आर सो इम्पॉर्टेंट। ओके, तो 21 मंगलवार तक आप लोग फास्ट रख सकते हैं, आपके लिए ये अच्छा है। चाहे तो आप जीवन पर्यंत भी, अगर आपको लगता है, आपकी श्रद्धा है, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, राइट। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं कि मंगलवार को आप लोग हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। एटलीस्ट मंदिर में जाकर माथा टेक कर आ सकते हैं, सिंदूर का टीका लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते, समय नहीं है या कोई और मजबूरी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बजरंग बाण उसका पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा तो देखिए है ही, बजरंग बाण का भी आप पाठ कर सकते हैं। सुंदर कांड का आप लोग पाठ कर सकते हैं और हनुमान जी के जीवन और चरित्र से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, जो गाथाएं हैं, उनको पढ़ सकते हैं। उनको पढ़ने से, अगर आप डीपली पढ़ेंगे, ऑब्वियसली ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना, डीपली पढ़ेंगे तो मन में काफ़ी श्रद्धा डेवलप होती है। जिस प्रकार से हनुमान जी अपनी लाइफ में संयमित रहते हैं, वही संयम हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं कि मंगल एग्जॉल्ट कहाँ होता है, उच्च का कहाँ होता है, केप्रिकॉन राशि में। केप्रिकॉन यानी शनि की राशि, जहाँ रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, एक ही डायरेक्शन में जो आगे बढ़ती है और उसे डायरेक्शन नज़र नहीं आते ऐसी उस राशि को। तो मंगल को भी यही चाहिए, एक पत्नी या ब्रह्मचर्य या संयम, एक तरह का खाना, एक तरह की जीवनचर्या, ये मंगल को अच्छी लगती है। जब आप उसे ये सप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो मंगल खुश हो जाता है। जब मंगल खुश हो जाता है तो फिर आपको और ज़्यादा महंगे महंगे उपाय करने की ज़रूरत नहीं होती है। मूंगा इज़ गुड जनरली, अच्छे आपको रिजल्ट देगा अगर आप पहनेंगे तो। बट मैं ये कहती हूँ कि भैया कर्म बदल लीजिए, आपके लाइफ में इतना कुछ बदल जाएगा कि रत्न पहनने की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके ये काम आएगा। 2 वीडियो तो मैं ऑलरेडी इस सीरीज में बना ही चुकी हूँ। बाकी अगली बार हम बात करेंगे मर्करी यानी बुध ग्रह की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रह होता है। उसे प्रिंस ऑफ द प्लैनेट्स कहा जाता है, यानी कि जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, उनका राजकुमार। उनकी उत्पत्ति की कहानी भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये चैनल, इसके वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप ऐसा करते हैं, वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है एंड आई गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मूव ऑन एंड मेक अदर ग्रेट वीडियोस फॉर यू। अभी अभी मैंने जो सोल पर्सनालिटी टाइप्स की सीरीज़ है, यानी कि जो सन साइंस की सीरीज़ है, वो भी ख़त्म कर ली है। तो अब आप अपने लग्नों का जो साइन है, राइजिंग साइन या असेंडेंट, उसको देख सकते हैं, उसका वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। अपनी चंद्र राशि का वीडियो डिटेल में देख सकते हैं और अब फाइनली अपनी सूर्य राशि का वीडियो भी डिटेल में देख सकते हैं। चैनल पर जाकर सर्च कर लीजिए, आपको आसानी से वो मिल जाएगा। साथ ही साथ नक्षत्रों की सीरीज चल रही है, तो उसको भी मैं कंटिन्यू कर ही रही हूँ। और ये जो हमारी प्लैनेट्स की सीरीज है, वो तो है ही। और आप लोगों के कहने पे साढ़े साथी की एक सीरीज है, वो भी जल्दी ही शुरू हो जाएगी। राशि कंपैटिबिलिटी की सीरीज भी बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगी। और न्यूमरोलॉजी के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे आग्रह किया था, तो उसकी सीरीज भी मैं कोशिश करूंगी कि इस साल से पहले पहले अगर शुरू हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इफ़ यू लाइक एवरीथिंग, मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग एंड मेक श्योर दैट यू आर sharing. Thank you so much for watching.